प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गृह प्रवेश के कार्यक्रम में बोल रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। क्या आपको ये सब मकान पाने में किसी से लेन देन की बात हुई हो, किसी ने कुछ मांगा हो, परेशान किया हो, दफ्तरों में बैंक में चक्कर काटने पड़े हो और आप मन को लगा छोड़ो यार मकान नहीं चाहिए, क्या मोदी जी बातें करते हैं, कुछ बेकार है सब, ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं सर, कभी नहीं हुआ ऐसा। समय समय पर किस्त हमको मिलती गई और हमको दिक्कत नहीं आई, कोई परेशान नहीं किए, कोई पैसा नहीं हमसे मांगे, इसलिए कि आवास हमारा धीरे धीरे बन गया। और अच्छा, मकान बनाते समय आप पति पत्नी में भी झगड़ा होता होगा? वो कहती है नहीं इधर का बनाओ, वो कहती है दरवाजा इधर डालो। नहीं सर, कभी नहीं झगड़ा हुआ। आपकी चलती होगी, आप उनकी सुनते ही नहीं होगे। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम मकान बनाए और क्या कहते हैं, राखड़ वाला ईंट लगाए। अच्छा। पूछे 2-4 आदमी से कि राखड़ वाला ईंट कैसा होता है, तो लोग बताए कि मजबूती भी है। आपके यहाँ तो अच्छा आपके यहाँ तो आप जिस इलाके में हैं वहाँ तो शायद काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की ईंटें मिलती है ना? जी सर, मिलती है। यहाँ प्लांट है हमारे गांव में। और ये ईंटें तो बड़ी मजबूत भी होती है, सस्ती भी होती है। जी सर, इसलिए हम मंगवाए उसको। अच्छा, पक्का घर तो आपको मिल गया, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आपको अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है। जी सर, पढ़ाओगे ना? जी सर, पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सर अभी तो स्कूल बंद है लॉकडाउन के चलते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाते क्या है? पढ़ाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? इन साल में एक बड़े वाले बच्चे 11वीं में पढ़ेगा, एक 6वीं में, एक 5वीं में। अच्छा, देखिए ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। कड़ी परिश्रम के बाद जब रात को थका हुआ वो जब घर पहुंचे तो मेरा गरीब भाई चैन की नींद सो सके और अगले दिन फिर तारो ताजा होकर फिर काम से निकल पड़े। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नए घर में बच्चों की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद के ग्राम पंचायत भौरी के हितग्राही श्री नरेंद्र नामदेव को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ये नरेंद्र जी को, नरेंद्र का नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आवास प्रदान किया। दोनों को चश्मा आ गया भाई, इतना कैसे जल्दी जल्दी चश्मा आ गया? हम सिलाई का काम करते हैं महोदय, इसलिए हमें अच्छा, सुई धागे के कारण हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, पहले बचपन में आंखों की कसरत के लिए दादी माँ घर में कहती थी, चलिए सुई धागा परो करके देखिए तुम्हारी आंख ठीक है कि नहीं है। लेकिन आप तो सुई धागे का काम करते हैं और आपकी दोनों की आंखें चश्मा आ गया। जी श्रीमान। कहिए, तो आज आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं? जी श्रीमान महोदय। ये कलर किसने बनाया? मकान का कलर किसने तय किया? आपने तय किया कि आपकी पत्नी ने तय किया?
नहीं, ये हमारी धर्मपत्नी ने तय किया है श्रीमान महोदय। अच्छा, उन्हीं की चलती है। जी, ये पेंटिंग भी उन्हीं ने बनाई है। अच्छा, वाह। अच्छा, परिवार में आस पड़ोस और रिश्ते नाते में इस नया मकान मिला है तो क्या लग रहा है सबका, कैसा माहौल है? आज पक्का आवास मिलने से श्रीमान मुझे बहुत लाभ हुआ है। आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। कच्चा मकान होने से मेरी बेटी की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई माननीय। ओहो, 24 दिन के बाद मेरे क्या हुआ था नरेंद्र जी? क्या हुआ था? कच्चे मकान में श्रीमान महोदय मेरी बच्ची की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। 24 दिन के अंतराल में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा श्रीमान महोदय। कुछ समय के बाद शासन के संबल से मुझे समझने का अवसर मिला। आवास के साथ समृद्ध पर्यावास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे उभरने का अवसर मिला। माननीय महोदय, मैं सिलाई का काम जानता हूँ, कुछ जमीन का भी टुकड़ा है मेरे पास, एक भैंस भी रखता हूँ। माननीय महोदय से जो आप देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, चाहे वो 370 हो या 3 तलाक हो या आवास के माध्यम से गरीब जनता का सहयोग हो। तो नरेंद्र जी क्या चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो आप इतनी सारी बातें बोल रहे हो। सकता हूँ। देखिए, ज्योतिरादित्य जी ने सुन लिया है सारा। नहीं सर, सुनने की बात नहीं है, ये कहने की बात है सर। मेरी पद और मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है माननीय, मेरी धर्मपत्नी से भी जरूर बात जरूर बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। सबसे पहले हम आपको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हमें माताओं के आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और इसलिए आपने सही कहा। ये आपके पति जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। देते हैं, धन्यवाद। हर माता का आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। निवेदन है, आपने मेरे को गैस, उज्ज्वला के साथ गैस दी है, मेरे को किचन बना है, मेरे को शौचालय भी दिया। मेरा आग्रह है, आपसे निवेदन है बहुत ज्यादा, मेरे घर पे आमंत्रित आए और मेरे हाथ की चाय और पोहा खाएं, और आप आमंत्रित स्वीकार करने का आप मेरे को हाँ या ना में जवाब दें। चलिए, आपका निमंत्रण मेरी सर आंखों पर, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके हाथ से भोजन प्राप्त करूं और ये मौका मेरे नसीब में आ जाए। मेरे लिए वो सबसे खुशी का दिन होगा। हमको भी इतना धन्य होगा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मेरा शायद मुझे माननीय महोदय जो मुझे गम प्रकृति ने दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो गम बड़ा था, आज मुझे खुशी बड़ी है। वाह। मुझे बताया गया है कि इस घर के स्वीकृति पत्र में आपकी पत्नी का भी नाम है और आपका भी नाम है। जी महोदय। तो ये कभी मन में नहीं हुआ कि ये पत्नी के नाम पे मकान चला जाएगा तो क्या होगा? नहीं श्रीमान, मेरे साथ पूर्ण सहयोग रहता है। अच्छा, चलिए, अच्छा है। इस योजना का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारी बहनों का सशक्तिकरण भी है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कामकाज करते हैं जी, अब पहले घर की तुलना में इस नए घर में आने के कारण आपका जो खुद का कारोबार है उसमें क्या बदलाव आएगा? जी, मैंने आजीविका मिशन से जुड़कर समूह का गठन किया, उससे मैंने सिलाई का प्रशिक्षण भी लिया है। हाँ। आज मेरा कारोबार बढ़िया, मेरी दाल रोटी चल रही है उस माध्यम से। वहाँ कितने लोग हैं जो आपके कपड़े बनवाने आते हैं? किस प्रकार के कपड़े बनाते हैं? पहले मैं गांव का कपड़ा बनाता था वैसे कस्टमरों का। आज मैं अपने गांव के बच्चों को अपने बच्चे मानकर गणवेश सिलाई का काम कर रहा हूं महोदय। अच्छा, उनके गणवेश बनाते हो? जी महोदय। वाह। चलिए, फिर तो ये बच्चे जब पढ़कर लिख करके बड़े होंगे तो उनको भी उनका अपना जो बचपन की फोटो देखेंगे तो आपकी याद आएगी। मेरी पत्नी भी सिलाई का काम करती है मेरे। अरे वाह। एक दिन में कितने बना लेते हैं आप? एक दिन में अभी तो 8-10 कपड़े बनाती हैं सर। हाँ। तो आपकी दोनों की कोई ट्रेनिंग हुई थी क्या? जी।
कहाँ हुई आजीविका ट्रेनिंग? मिशन के तहत जिला पंचायत में श्रीमान महोदय। अच्छा, कितने दिन गए उस ट्रेनिंग में? 8 दिन ट्रेनिंग ली, चूंकि मैं इस काम को जानता हूं, मेरा ये पैतृक काम है सर। चलिए नरेंद्र जी और अनीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना पक्का घर और आजीविका मिशन से रोजगार का कौशल दोनों का लाभ मिला है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का यही लक्ष्य है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी गरीब से गरीब परिवार तक पहुंचे, ताकि हमारा गांव और हमारा गरीब भी आत्मनिर्भर बने और देश भी आत्मनिर्भर बन सके। नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हम भी आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की प्रतीक्षा पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है। मेरा उनसे अनुरोध है। साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। जिन साथियों को आज अपना घर मिला है, जिनसे मेरी बातचीत हुई है और जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, उनके भीतर के संतोष, उनके आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूं। मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि ये घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहां से आप अपने नए जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को अब आप नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। साथियों, कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया है। उसमें 1,75,000 घर अकेले मध्य प्रदेश में ही पूरे किए गए हैं। इस दौरान जिस गति से काम हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन, 125 दिन का समय लगता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो देश के लिए, हमारे मीडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक खबर है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को बनाने में 125 दिन नहीं, सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ? पहले 125 दिन, अब 40 से 60 दिन के बीच में कैसे हुआ? साथियों, इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से जो हमारे श्रमिक भाई बहन लौटे हैं। उनके पास हुनर भी था, इच्छा शक्ति भी थी और वो इसमें जुड़ गए और इसके कारण ये परिणाम मिला है। हमारे इन साथियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का पूरा लाभ उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तैयार करके दे दिए। मुझे संतोष है कि पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में करीब करीब
23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत गांव-गांव में गरीबों के लिए घर तो बन ही रहे हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम हो, आंगनवाड़ी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो, पशुओं के लिए शेड बनाना हो, तालाब और कुएं बनाना हो, ग्रामीण सड़कों का काम हो, गांव के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किए गए हैं। इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो शहरों से गांव लौटे लाखों श्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, और दूसरा ईंट, सीमेंट, रेत और निर्माण से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं, उनकी भी बिक्री हुई है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान इस मुश्किल समय में गांव की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा सहारा बनकर के उभरा है। इसे बहुत बड़ी ताकत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कार्यों से मिल रही है। साथियों, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर घर तो देश में पहले भी बनते थे, सरकार की योजनाओं के तहत बनते थे, फिर आपने बदलाव क्या किया? ये सही है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दशकों पहले से योजनाएं चली आ रही हैं, बल्कि आजादी के बाद के पहले दशक से ही सामूहिक विकास कार्यक्रम के तहत ये काम शुरू हो गया था। फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया, नाम बदलते गए, लेकिन करोड़ों गरीबों को जो घर देने का लक्ष्य था, जो एक गरिमापूर्ण जीवन देने का लक्ष्य था, वो कभी पूरा ही नहीं हो गया। कारण ये था कि पहले जो योजनाएं बनी थी उनमें सरकार हावी थी, सरकार का दखल बहुत ज्यादा था। उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला सरकार, और वो भी दिल्ली से होता था। जिसको उस घर में रहना था उसको कोई पूछता ही नहीं था। अब जैसे शहरों की ही तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी, शहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी, जबकि हमारे आदिवासी भाई बहनों का रहन सहन शहर के रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है। उनकी जरूरतें अलग होती है। इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपनापन कभी नहीं लगता था। इतना ही नहीं, पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भी भारी कमी थी, कई तरह की गड़बड़ियां भी होती थी। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी। ऊपर से बिजली, पानी जैसी मूल जरूरतों के लिए लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थे। इन सबका नतीजा ये होता था कि उन योजनाओं के तहत जो घर बनते भी थे उनमें जल्दी लोग शिफ्ट ही नहीं होते थे, उनमें गृह प्रवेश ही नहीं हो पाता था। साथियों, 2014 में हमने जब से कार्य संभाला, इन पुराने अनुभवों का अध्ययन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। आपदा को अवसर में बदलने के लिए ये कितना बड़ा उदाहरण है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी कार्यक्रम में।